हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। मैं लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि नी पेन का कारण क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं नी पेन में फ़ायदा क्यों नहीं होता है और क्या आप अपने लेवल पे नी पेन को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए एक ब्लेसिंग है जिससे कि हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक बात आपको बेसिक समझनी होगी कि जो नी पेन है वो होता क्यों है आखिर। आजकल घुटनों के पेन की समस्या बहुत आम है। पहले आप देखते थे कि बूढ़े लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज आप यंग एज के बच्चों को नी पेन देख सकते हैं, आप मिड एज के बच्चों को नी पेन देख सकते हैं। और जो प्रॉब्लम 50 या 60 के बाद शुरू होती थी, आजकल 40 के बाद ही लोगों में ये रिपोर्ट हो जाती हैं। तो बुनियादी रूप से हमें नी पेन को समझना होगा कि ये आता क्यों है। नी पेन के पीछे आपका एक पॉस्चर, गलत जूते चप्पल पहनना, गलत पोस्चर में लंबे समय तक खड़े रहना, गलत चेयर पे बैठना, गलत तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना। उसके बाद आता है आपके खाने में रेगुलरली कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी एक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। आपके खाने में यदि फैट और शुगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको नी पेन की कंप्लेंट होगी। प्लस पुअर मूवमेंट, मतलब यदि आपके नी की राइट एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे तो भी फिर आपको ये समस्या हो सकती है। अब नी पेन की यदि समस्या है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक सिंपल नी का एक्सरे आप निकलवा लें घुटनों का, तो उसमें ये पता लग जाता है कि आपको इन्फ्लामेशन है या फिर आपको कोई डैमेज है या आपको कोई बियर एंड टीयर है, कुछ आगे पीछे हो गया है आपका कार्टिलेज। तो ये सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट हो जाती हैं। नी आर्थराइटिस एक समस्या है आजकल बहुत कॉमन। नी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, या नी की फिर कुछ दूसरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। गाउटी आर्थराइटिस में आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उसके कारण भी आपको दर्द आ सकता है। तो अब इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करें। यदि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या स्मोक करते हैं या आप बहुत ज़्यादा खैनी या गुटखा खाते हैं तो आप इमीडिएटली ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका कोल्ड ड्रिंक का एक्सेसिव कंजम्पशन, आपका पैक्ड फूड, आपका बहुत ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल। आप इमीडिएटली सबसे पहले तो आप अपने फूड को ठीक करिए। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए जिसमें कि आप एग शामिल कर सकते हैं, मटर शामिल कर सकते हैं, दाल शामिल कर सकते हैं, चना शामिल कर सकते हैं, पनीर शामिल करें। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लें। कार्ब्स आप घटाएं, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जितना कम कर सकते हैं। शुगर कंटेनिंग फूड आप कम करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि आपको कोई आर्थराइटिस या गठिया का इशू है तो आप उसको ट्रीट करिए, उस अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या एक्सरसाइज हो। एक्सरसाइज में देखो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अपने घुटने को स्वस्थ रखने का कि आप साइकिल चलाइए, साइकिलिंग करिए। मतलब एक नॉर्मल साइकिल चला सकते हैं बाहर जाके, आउटडोर नहीं जा सकते तो आजकल फिक्स साइकिल आ जाती है 5 से 7 हज़ार रुपये की, वो आप ले आइए। 10 से 12 मिनट डेली आप साइकिल चलाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे ये है आपका कि सीढ़ियाँ आप स्पीड से मत चढ़िए, और इफ़ यू आर मोर देन 40 तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा मत चढ़िए। जंपिंग मत करिए, बहुत ज़्यादा तेज़ मत दौड़िए, क्योंकि 40-45 के बाद आपको एक्सरसाइज का तरीका भी बदलना चाहिए। और जब आप बाहर जाते हैं तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए, अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स शूज़ लीजिए जिसमें कि आपका कर्व हो और प्लस आर्च होना चाहिए। कर्व और आर्च दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो जूते का सोल है वो सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि कुछ सप्लीमेंटेड चीज़ें हो सकती हैं। कैल्शियम विटामिन डी आप ले सकते हैं इसके लिए, वो आपको मदद करेगा। लेकिन कैल्शियम विटामिन डी 1 से 3 महीने ही लें आप, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप फिजिशियन की एडवाइस से लें। यूरिक एसिड है तो आप उसको नॉर्मल रखिए। कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड, बैड क्वालिटी जो फैट है उसको नॉर्मल रखिए। आपको फैटी लिवर है और यदि आप ओबीज हैं तो उसको नॉर्मल करिए, क्योंकि वेट नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है।
सही पॉस्चर में बैठिए, सही तरीके से बैठिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ये सब चीज़ें आपके नी पेन से आपको राहत दे सकती हैं। कुछ लोकल इन्फ्लामेटरी एजेंट आप कोई भी मूव टाइप ऑफ क्रीम लगा सकते हैं, बट क्रीम लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने घुटने पे टॉवल को रोल कर लीजिए और गर्म पानी से सेक लगाइए, तो वो भी एक बेनिफिट है। सुबह यदि सनलाइट आपको मिल जाए तो डायरेक्ट सनलाइट आप अपने नी पे डाल सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। प्लस जो बाय वाली चीज़ें हैं जो आपका पेन बढ़ाती हैं, शरीर को ठंडा करती हैं, वो आप अवॉइड करिए। जैसे आलू है, बैंगन है, गोभी है, अरबी है, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का फूड और रीबॉइल्ड फूड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा और बादी वाला जो खाना है वो आप अवॉइड करिए। जितना हो सके फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए और लिक्विड इनटेक थोड़ा सा इंक्रीज करिए। हल्का गर्म पानी पी पाएँ तो आपको फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि इन्फ्लामेशन के लिए नेचुरली होम रेमेडी क्या हो सकती है। हल्दी का दूध और जिंजर का दूध दोनों ही इन्फ्लामेशन में और पेन में आपको मदद करते हैं, बट जिंजर और हल्दी का जो डोज है वो लिमिटेड रखें, क्योंकि ज़्यादा डोज लेने से फिर आपको पेट में जलन हो जाएगा। तो हल्दी का दूध ले सकते हैं आप रेगुलरली सर्दियों में, और जिंजर मिल्क भी आप रेगुलरली ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए यदि आप टैबलेट नहीं खाना चाहते, नेचुरल फॉर्म से आपको कैल्शियम चाहिए, तो 1 चम्मच डेली काला तिल आप खाइए। काला तिल लीजिए बाजार से, उसको आप घी में फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए और उसको एक कंटेनर में रख लीजिए। 1 चम्मच डेली काला तिल आप लीजिए और 1 चम्मच शक्कर या फिर 20 से 25 ग्राम गुड़ आप डेली खाइए। ये आपको मदद करेगा। आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो उसके लिए आप साथ में खजूर खा सकते हैं। 1 गिलास दूध पी लें उसके साथ, तो इससे आपको पूरा पोटेशियम, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड ये सब मिल जाएगा। तो आपको टैबलेट खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।